राज ठाकरे की पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना है नहीं। मैं विद्यार्थी हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी महाराष्ट्र में रहता हूँ और महाराष्ट्र की जो स्थानिक भाषा है, जो मराठी के हम लोग प्रमोट करते मराठी स्थानिक भाषाओं को आनी चाहिए, पर उसको कहीं हम लोग वो जो उसका अट्ठास है कि वो आनी ही चाहिए और उस आने के लिए हम लोग कुछ भी किस स्तर पे भी जा रहे हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। वो हमें उसका अवलंबन भी करना नहीं चाहिए, उसका हमें समर्थन भी नहीं करना चाहिए। ऐसे मुझे लगता है मारपीट का जरा भी समर्थन नहीं करना चाहिए। अगर मराठी के प्रति प्रेम है तो उन्हें पता ही है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में मराठी वर्सेस हिंदी का जो मुद्दा है वो गरमाते जा रहा है। एक तरफ राज ठाकरे, उनकी पार्टी ये सोच रही है कि आने वाले चुनाव में वो एक ठाकरे ब्रांड बनकर के आ सकते हैं, उन्हें इसका चुनावी फायदा हो सकता है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, मुंबई की मराठी जनता, मराठी मानुस क्या सोचते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मैं मुंबई के बोरीवली इलाके में एक ऐसे मराठी बाहुल्य इलाके में आया हूँ जहाँ पर मेरे साथ कुछ यहाँ पर यंगस्टर्स मौजूद हैं। उन्हीं से मैं सीधा जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए। माझं नाव आयुष अनंत दवंडे। आयुष, बताइए क्या राज ठाकरे की जो पॉलिटिक्स है उससे आप कितने इम्प्रेस हैं? मुझे राज ठाकरे की पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना है नहीं। मैं विद्यार्थी हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी महाराष्ट्र में रहता हूँ और महाराष्ट्र की जो स्थानिक भाषा है, जो मराठी के हम लोग प्रमोट करते मराठी स्थानिक भाषाओं को आनी चाहिए, पर उसको कहीं हम लोग वो जो उसका अट्ठास है कि वो आनी ही चाहिए और उस आने के लिए हम लोग कुछ भी किस स्तर पे भी जा रहे हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। वो हमें उसका अवलंबन भी करना नहीं चाहिए, उसका हमें समर्थन भी नहीं करना चाहिए। ऐसे मुझे लगता है मारपीट का समर्थन नहीं करना, मारपीट का जरा भी समर्थन नहीं करना चाहिए। अगर मराठी के प्रति प्रेम है तो उन्हें पता ही है कि हमारे बहुत बड़े साहित्य के पुले देशपांडे है, सानी गुरुजी है, उनके बहुत बड़े साहित्य है, बड़े बड़े हमारी परंपरा है, संस्कृति है, उसका जतन करे, उसका संवर्धन करे। लेकिन क्या आपको ये कट्टर मराठीवाद आपको अट्रैक्ट नहीं करता है कि भाई मराठी के लिए वो अपने आप को हितैषी बताते हैं, बोलते हैं हम ही मराठी के रखवाले हैं, मराठी भाषा के हम ही शुभचिंतक हैं? नहीं, ये कट्टर मराठीवाद मुझे तो ऐसा लगता है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आप उनके नेताओं को पूछेंगे तो उनको उनके स्वर नहीं पता रहेंगे और ऐसे नेता ऐसे कार्य करते रहते हैं जो उनको मराठी की जो गिनी चुने जो क्वेश्चंस है, गिने चुने जो प्रश्न है, उनको अगर सामान्य सवाल उनको अगर नहीं आ रहे तो वो मराठी का अट्ठास करके कुछ फायदा ही नहीं है। करीब 100 से ज्यादा पिछले 5 साल में 100 से ज्यादा मराठी स्कूल, जो मराठी शाला है, माध्यमिक के जो शाला है, वो बंद होते जा रहे हैं। पिछले 2014 से 15 से देखो जाएंगे तो 200 का प्लस आंकड़ा है। करीब सिर्फ 40 स्कूल जो माध्यमिक स्कूल है, वो मराठी माध्यमिक स्कूल है, वो सिर्फ मुंबई में बंद हुई है। आपका नाम बताइए। माझं नाव यश चंदूरकर। यश, आप बताइए, आपको भी ये पॉलिटिक्स अट्रैक्ट करती है? उद्धव ठाकरे की, राज ठाकरे जो बोल रहे हैं कि मराठी तो बोलनी पडेगी, मराठी का सम्मान तो होना ही चाहिए। मराठीचा सन्मान केलाच पाहिजे। मुंबईत आता मराठी तर यायलाच पाहिजे ना। मराठी भाषा ही काय बोलतात हिंदी में बता दीजिए। मराठी भाषा को अभी हम लोग को अभिजात दर्जा दिया है, तो मराठी तो मतलब बोलना भी आना चाहिए, समझना चाहिए। अगर कोई भी आके हमको बोलेगा कि आप मराठी, हम मराठी बोलेंगे नहीं, तो वो चीज गलत है। महाराष्ट्र में आप रह रहे हो तो आपको मराठी समझो ना। हमने ऐसा नहीं बोला है कि आप मराठी बोलो ही। जो मारपीट हो रही है वो भी गलत चीज के लिए हो रही है, वो बराबर है, मारपीट होनी नहीं चाहिए। बट अगर आप हम यहाँ पे मुंबई में आके महाराष्ट्र मराठी मानुस को ये करो, कहना चाह रहे हैं कि विषय सही है लेकिन उसका तरीका गलत है। बराबर, विषय सही है, मराठी आनी चाहिए सबको, बट मराठी आने के लिए आपको मराठी सीखनी पड़ेगी ना। आप ठीक है, आप बाहर से आ रहे हो, हमें उससे कुछ ये नहीं है। आने वाले चुनाव में आप इस आइडियोलॉजी के साथ अपने आप को अलाइन देखते हैं या किस तरीके के नेता को आप, किस तरीके की राजनीति को आप प्रमोट करते हैं? मैं राजनीति के इसमें ये नहीं करूंगा। मेरे लिए ये है कि मेरा भारत कैसे विकसित होगा, भारत में कितना टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, उससे मेरे को मतलब है। जो नेता आके यहाँ पे डेवलपमेंट करेगा, मैं उसके साइड से। मैं मारपीट करने वाले, मारपीट कैसे? मारपीट पे मैं किसी पे ये नहीं समर्थन नहीं कर रहा हूँ किसी का। आपका नाम बताइए। जी नमस्कार, चंद्रकांत पुजारी नाव है माझं। चंद्रकांत जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है ये पूरी पॉलिटिक्स से आप जो है, आप या आपके जैसे बाकी जो मराठी जनता है, क्या वो राज ठाकरे के साथ खड़े? नाही, राजकारण तो ठीक विषय वेगळा आहे, परंतु मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात आपण राहतो तर प्रत्येकाला मराठी आली पाहिजे। सभी को मराठी आनी चाहिए, सबको मराठी आनी चाहिए। और मराठी भाषा को अभी अभिजात भाषा का दर्जा मिला है, तो सभी को मराठी सीखना भी चाहिए। मराठी एक बहुत सुंदर भाषा है, सभी ने सीखना चाहिए। परंतु जो मारपीट या दबा के किसी को झगड़ा करके सिखाना है, ये चीज़ थोड़ा गलत है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, सबको आना चाहिए। मैं भी काफ़ी बार देखती हूँ, हम लोग तो मराठी है, लेकिन हम लोग के काफ़ी बार नॉन मराठी है, कुछ साउथ इंडियन फ्रेंड्स है, कुछ नॉर्थ इंडियन से, गुजराती, मारवाड़ी लोग तो मतलब सामने से हम लोग से मराठी, हम लोग अगर हिंदी में बात कर रहे हैं तो लोग हम लोग से मराठी में बात करते हैं।
के में, तो अच्छी बात है, मराठी सीखनी चाहिए सबको। और लेकिन अगर कोई मराठी में बात नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि वो अपमान कर रहा है, उसे मराठी समझ में तो आती है। अपमान तो नहीं बोल सकते उसे मराठी, लेकिन उनको सबको सीखना चाहिए। मराठी अगर नहीं बोल रहा है ठीक है, हम अच्छी बात हम सिखाएंगे उनको। हम लोग क्या जैसे अभी उठते बैठते तो मराठी में बात करते, वो लोग सामने से हमसे मराठी में बात करते हैं, तो हम लोग भी उनसे मराठी में बात। लेकिन राज ठाकरे जिस तरीके से एकदम फायर ब्रांड नेता हैं, जिस तरीके से वो भाषण देते हैं, कई सारी भीड़ वहाँ इकट्ठा होती है, तालियां बजाते हैं, आप लोग उनको भाषण उनका अच्छा लगता है, उनकी जो जिस तरीके की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो पसंद है? देखिए, राज ठाकरे जी का स्पीच मैं भी सुनते आया बचपन से, मुझे भी वो अच्छे नेता है बहुत, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मैं उनका जो मार धाड़ वाला जो उनका जो पॉलिटिक्स है उस चीज़ को मैं मतलब मुझे पसंद नहीं है। बाकी राज ठाकरे बहुत अच्छा बढ़िया किस नेता है। तरीके के नेता आपको पसंद है, किस तरीके की पॉलिटिक्स आपको? देखिए, मुझे हमें लगता है कि महाराष्ट्र में डेवलपमेंट होना चाहिए, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए, बाहर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा यहाँ के विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को, यहाँ के लोगों को। तो ये सब चीज़ें डेवलपमेंट की बातें होनी चाहिए। भाषा तो जरूरी है बिल्कुल, हर प्रांत को, जैसे साउथ के लैंग्वेज हर एक स्टेट में उनको मतलब उसको अलग महत्व है। उनको नहीं बोलोगे कर्नाटक में भी, वहाँ पे भी दिक्कत, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। मुंबई है, यहाँ पे सभी तरीके के लोग रहते हैं, सभी ने सीखना भी चाहिए, प्यार मोहब्बत से सीखना चाहिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सागर राव है। सागर, मुझे बताइए ये मुद्दा कितना अहम है, कितना बड़ा है, कितना जरूरी है, या फिर बस चुनाव के पहले ये मुद्दा उठाया जाता है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि ये मुद्दा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी एज अ मैं कुछ हाफ कर्नाटक का हूँ, तो मुझे भी ये प्रॉब्लम्स कभी और फेस करने को मिले, पर कैसे मेरे आसपास के जो मराठी दोस्त है, प्रॉपर प्योर मराठी दोस्त है, उन्होंने हमेशा मुझे एक प्रोत्साहन ही दिया है। और मुझे लगता है ये बहुत बार ऐसा होता है कि पॉलिटिक्स के समय में, माने इलेक्शंस के समय में ये मुद्दा होता थे, पर ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर हमें मराठी भाषा को अगर आगे बढ़ाना रहेगा महाराष्ट्र में, तो हमें उसको और ऐसे बनाना चाहिए कि लोग इस्तेमाल करें उसे, तो ऐसे यूजेस करने चाहिए। मुझे लगता है जबरन की जो पॉलिटिक्स है वो पसंद आती है यूथ को? मुझे नहीं लगता है कि यूथ को इतना पसंद आता है। वो दिखाते हैं कि पसंद आता है, दिखाते हैं यूथ को, पर अगर आप किसी से भी पूछेंगे नॉर्मल स्टूडेंट से कि आपको क्या लगता है, तो वो बोलेंगे कि ऐसा, तो मुझे तो नहीं लगता है किसी को पसंद आएगा। क्या आपको पसंद आती है ये जोर जबरदस्ती की पॉलिटिक्स? जी नहीं आती है मुझे ऐसी जोर जबरदस्ती की ये पॉलिटिक्स जो है। तो आपने सुना कि मुंबई में जो महाराष्ट्रीयन जनता है वो क्या सोचती है, राज ठाकरे की पॉलिटिक्स से वो कितने ज्यादा इम्प्रेस है या नहीं, ये है ग्राउंड रिपोर्ट, ये है जमीनी हकीकत। और ज्यादातर सभी का यही कहना है कि मराठी ये मुद्दा बहुत ज्यादा अहम है, लोगों को मराठी आनी चाहिए, मराठी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से इस पर राजनीति की जा रही है उसका समर्थन कम से कम ये युवा तो करते नजर नहीं आ रही। तो शायद ये जो है एक आंख खोलने वाली रिपोर्ट हो सकती है और एक आत्मचिंतन करने वाली रिपोर्ट उद्धव ठाकरे शिवसेना के लिए और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लिए निश्चित तौर पे हो सकती है। मुझे राज ठाकरे की पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना है नहीं। मैं विद्यार्थी हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी महाराष्ट्र में रहता हूँ और महाराष्ट्र की जो स्थानिक भाषा है, जो मराठी के हम लोग प्रमोट करते हैं। मराठी स्थानिक भाषाओं को आनी चाहिए, पर उसको कहीं हम लोग वो जो उसका अट्ठास है कि वो आनी ही चाहिए और उस आने के लिए हम लोग कुछ भी किस स्तर पे भी जा रहे हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। वो हमें उसका अवलंबन भी करना नहीं चाहिए, उसका हमें समर्थन भी नहीं करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है।